दोस्तों वैसे तो इस मूवी में 26 पार्ट हैं, बट आज मैं जेड फॉर जायगोट यानी सबसे लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट इस मूवी को डायरेक्टर ने कौन से भांग के गोले खाकर बनाई है ये तो वही जाने, और ये मूवी आपको थोड़ी अजीब भी लगे। तो चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में एक औरत को दिखाते हैं जो 13 साल से प्रेग्नेंट है। इतने सालों बाद उसके ही शरीर पर उसका बच्चा कब्जा कर लेता है और उसका बच्चा अपनी माँ के पेट के अंदर ही बड़ा होता रहता है। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम टाई होता है और ये उसी प्रेग्नेंट औरत का पति होता है। टाई अपनी पत्नी को छोड़कर शहर से बाहर जाना चाहता है। हालांकि इस बात को सुनते ही वो औरत बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे अकेला छोड़कर चले जाए, और अब अकेले रहने की वजह से वो औरत अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो पहले ही फैसला कर चुका था कि उसे यहाँ से जाना है। तभी वो अपनी पत्नी को भरोसा दिलाता है कि वो अपने बच्चे के जन्म से पहले यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब जाने से पहले टाई अपनी पत्नी को एक जार देता है जिसके अंदर एक दवाई होती है जो उसे किसी ने दी होती है। वो दवाई तब तक उसकी पत्नी को प्रेग्नेंट होने से रोकेगी जब तक उसका पति वापस घर पर नहीं आ जाता। घर से बाहर जाते वक्त टाई उसे बताता है कि इस जार की दवाई कई सालों तक चलेगी। इसके बाद वो अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो बेचारी अपने पति का कई सालों तक इंतजार करती है, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आता। हालांकि उसे उम्मीद है कि उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा, इसलिए जो दवाई उसके पति ने दी होती है वो उसे खाती रहती है, ताकि जब तक उसका पति वापस ना आ जाए जब तक वो अपने बच्चे को जन्म ना दे पाए। और दवाई खाते खाते ऐसे ही उसके पति को गए हुए 13 साल बीत जाते हैं और अब दवाई की बोतल पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पूरे घर में बहुत ही गड़बड़ हो रखी होती है, यानी कि पूरा घर बहुत ही गंदा हो रखा होता है। अब उसका बच्चा काफी बड़ा हो गया है, यहाँ तक कि वो अब बोल भी सकता है और वो अपनी माँ से बात भी करता है। और हमें पता चलता है कि जो उसके पेट में बच्चा है वो एक लड़की है। यहाँ तक कि वो बोल भी सकती है और वो अपनी माँ से बात भी करती है, लेकिन वो अभी तक पेट के अंदर है, जिस वजह से उसका पेट बहुत ही बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से उसका चलना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसलिए वो बेचारी घर के चारों तरफ रेंग कर चलती है, बिल्कुल लेट लेट कर। अब एक दिन हम उस औरत को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो 13 साल से नहाई ही ना हो। तभी उसके घर के बाहर से एक आवाज आती है और वो ये सोचती है कि शायद वो उसका पति होगा। फिर वो बेचारी रेंगती हुई आवाज की तरफ जाती है। वो उसका नाम भी पुकारती है, लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो उसका पति नहीं बल्कि एक बिल्ली है। फिर वो उस बिल्ली को पकड़कर मार डालती है और फिर अपने घर के अंदर ले जाकर उसे गाड़ देती है। फिर वो बच्ची अपनी माँ के पेट से जन्म लेने की बात करती है। अब उसकी माँ सोचती है कि अगर मैंने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो बड़ी होकर कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा। यानी कि साफ है कि उसे अकेलापन महसूस हो रहा है और लगता है कि उसकी बच्ची ये सब जानती है, इसलिए वो अपनी माँ को आराम करने के लिए उससे बात करती है। अब उनकी बात के आखिरी में उसकी माँ उससे वादा करती है कि जैसे उसका पति आ जाएगा वो उसे बाहर आने देगी। उसी रात वो औरत अपने बड़े पेट के दर्द के कारण सो नहीं पाती, तो बड़ी मुश्किल से वो उस दवाई तक पहुंचती है जो उसका पति छोड़कर गया था। तभी उसको पता चलता है कि दवाई तो खत्म हो गई है। अब अपनी माँ को दर्द से आता हुआ देख वो बच्ची कहती है कि माँ मुझे बाहर आने दो। उसकी माँ फिर उससे कहती है कि जब तुम बाहर आओ तो मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, और इसके लिए वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अब जैसे ही वो बच्ची बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी माँ का पेट खिंचने लगता है, जिससे वो बेचारी मारी जाती है। फिर वो अपनी माँ के शरीर को ही अपना लेती है, यानी कि कॉस्ट्यूम की तरह उसे पहन लेती है। वो अब अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी और घूम फिर सकती थी। फिर वो अपने शरीर और अपने घर को साफ करती है और अपनी जिंदगी मस्त होकर बिताने लगती है। जब एक दिन वो चाय बना रही होती है तो उसे दरवाजे पर किसी के आने की आवाज आती है, और जब वो देखने जाती है कि कौन आया है तो उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ का पति टाई है, यानी कि उसका पापा। वो उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से कहाँ पर था, लेकिन टाई उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब इसी दौरान वो सोचती है कि वो मुझसे जरूर पूछेगा कि मेरा पेट इतना पतला कैसे हो गया, तो वो उसको बता देती है कि उसने कैसे अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन टाई उसके साथ किसी तरह की कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाता। वो सिर्फ उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हम दूसरे बच्चे के लिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो वो कहती है मैं फिर से इन सब चीजों से नहीं गुजरना चाहती, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाती और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई थिंक आपको ये मूवी ऊट पटांग सी लगी होगी। ऐसे ही छोटे छोटे इस मूवी में 25 पार्ट है जो कि ए से जेड तक है। ये पार्ट मुझे अच्छा लगा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको मूवी समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।